हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवता पढ़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने बीए सेकेंड में देखेंगे जो कल अपन देखा था डाटा मॉडल के बारे में देखा था कि डाटा मॉडल्स डीबीएमएस में क्या क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं। कल अपने उसके बारे में बात की थी। आज अपने देखेंगे ईआई मॉडल के बारे में। डीबीएमएस के अंदर आपका है आपके डीबीएमएस में क्या आपका ईआई मॉडल बीए फाइनल ईयर का टॉपिक है आपका। ये ईआई मॉडल का पूरा नाम क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आप उसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी बोल सकते हैं या इसको ईआई डायग्राम भी बोल सकते हैं। इसके ईआई मॉडल तो नाम है इसका। इसको आप अगर ईआई मॉडल के नाम देखा जाए तो इसका नाम क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या आप इसको ईआई डायग्राम भी कहते हैं। इसका नाम ईआई डायग्राम भी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ईआई डायग्राम है क्या या फिर ईआई मॉडल क्या चीज़ है। ईआर मॉडल का मतलब है कि ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित है। यह एक ऐसा डाटा मॉडल है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से संबंध रखता है। यानी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट यानी आपके किसी भी चीज़ जो आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं वो आपका क्या एक रियल वर्ल्ड है। अब जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है। अब बोर्ड क्या है? या ये पेन है। पेन क्या है? पेन भी आपका ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। अब ये भी क्या है? एक आपकी एक एंटिटी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आपकी एंटिटी। मैं चाहूँ तो इस पेन की एक टेबल बना सकता हूँ। मैं इसका एक ईआर मॉडल बना सकता हूँ। ईआर मॉडल में अब इसकी क्या विशेषता है, इस पेन की या इस मार्कर की क्या विशेषता है, ये इसका क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। मैं उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से मैं इसमें डाटा एंट्री कर सकता हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि ईआर मॉडल क्या है कि ईआर मॉडल एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित एक ऐसा मॉडल है जिसमें एंटिटी को रखा जाता है और प्रत्येक एंटिटी अपनी क्या रखती है? एक विशेषता रखती है। प्रत्येक एंटिटी क्या रखती है? अपनी एक विशेषता रखती है। उस एंटिटी को उसका एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका एट्रीब्यूट्स। और एंटिटी की जो वैल्यू है, जो आप एंटिटी में वैल्यू दे रहे हैं, वो उसका कहता है डोमेन। वो क्या कहता है? उसका डोमेन। या बोल सकते हैं एंटिटी जहाँ नाम आए उसको आप बोल सकते हैं टेबल। टेबल एज ए एंटिटी। जैसे मान लीजिए ये टेबल बनाई बनी, मान लीजिए तो ये जो टेबल है या आप इसको क्या बोल सकते हैं? एंटिटी बोल सकते हैं इसको। ये क्या है? आपकी एंटिटी है। अब इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स यानी इस एंटिटी की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता नहीं, इसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? जैसे इसके रोल नंबर, नेम, क्लास और मान लीजिए फ़ोन नंबर। ये क्या है? ये इस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स हैं। ये एक विशेषता है। ये इस एंटिटी की विशेषता को बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एट्रीब्यूट्स लाएगा। और ये पूरा क्या कहलाएगा? आपका एक एंटिटी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका पूरा एक एंटिटी सेट कहलाएगा। ये तो बात होगी अपने ईआर मॉडल के बारे में। और मैं आपको इसके बारे में जो बताया, मैंने अभी नाम लिया एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स एंटिटी की विशेषता को बताता है। यानी एक एंटिटी एक से अधिक या कई विशेषताएं रख सकती है, उसको कॉलम फॉर्मेट में लिखा जाता है। या टेबल में अगर माने तो टेबल में जो आपके एट्रीब्यूट्स है वो आपके क्या है? एज ए कॉलम नेम। और प्रत्येक कॉलम क्या करेगा? अपनी एक विशेषता रखता है जिसके हिसाब से उसमें डाटा आपका रखा जाता है। अब बात करते हैं कि आपके एंटिटी जो टाइप्स है या एंटिटी के प्रकार हैं। तो एंटिटी प्रकार कितने प्रकार की होती है? एंटिटी आपकी दो प्रकार की होती है। मैं याद देता हूँ। टाइप ऑफ एंटिटी लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ एंटिटी। यह आपको दो प्रकार की होती है। एक होती है वीक, एक होती है स्ट्रॉन्ग। एक होती है आपकी वीक एंटिटी और दूसरी होती है आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है कि वीक एंटिटी उसे कहते हैं जो क्या करती है कि किसी पे डिपेंड रहती है। यानी आप बोल सकते हो ऐसी एंटिटी जिसके द्वारा आप पूरी सूचना या प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपकी क्या है? आपकी वीक एंटिटी है। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती है जो एक यूनिक फील्ड को रखती है। इस पर आप प्राइमरी की, कैंडिडेट की या फॉरेन की का
निर्माण कर सकते हैं। यानी ऐसी एंटिटी जो अपना एक यूनिक मान रखती है वो क्या कहलाएगी, आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाएगी। और वीक एंटिटी वो कहलाएगी जो किसी दूसरे पर निर्भर रहती है या दूसरे एंटिटी पर निर्भर रहती है, या जिसके द्वारा आप किसी डाटा के बारे में सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी वीक एंटिटी कहलाएगी। तो ये तो बात होगी आपकी एंटिटी की। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स मैं बताया था अभी आपको, और एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइप के बारे में बात करते हैं अपने। देखो, एक अपने बात करते हैं कि अपने एट्रीब्यूट्स को समझने से पहले या उसके टाइप को समझने से पहले अपने एक थोड़ा सा एक ईआर डायग्राम बना के देखते हैं। ईआर डायग्राम आप बना के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ईआर डायग्राम वास्तव में होता क्या है, फिर उसके एट्रीब्यूट्स को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसमें बनाता हूं, जैसे मान लीजिए ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल को आप, मैंने बताया आपका ये कि ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित है, लेकिन ये क्या है, एक डायग्राम भी है। यानी आप ईआर मॉडल को एज ए ग्राफिक यूज कर सकते हो, या ये एज ए ग्राफिकल यूज होता है। तो ये क्या है आपका, ये मान लीजिए एक टेबल है, इसका नाम है स्टूडेंट, और एक ही टेबल ये है जिसका नाम है टीचर। ये दो अलग अलग एंटिटीज है, दो अलग अलग क्या आपकी एंटिटी है। ये एंटिटी जो स्टूडेंट नाम की है इसके भी क्या होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और ये जो टीचर नाम की एंटिटी है इसके भी क्या होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ये दोनों रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित रखती है। स्टूडेंट भी आपका क्या एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, और टीचर भी आपका क्या एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। एंटिटी को हमेशा इस आयताकार फॉर्मेट में दिखाया जाता है जो आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, और जो आपकी वीक एंटिटी होती है उसको डबल स्क्वायर में दिखाया जाता है, यानी उसको डबल स्क्वायर में अपने दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। एक एंटिटी कौन कौन से एट्रीब्यूट सकती है, जैसे मान लीजिए ये आपके जो अंडाकार में या गोलेकार में जो आप दिखाते हैं इसको एट्रीब्यूट्स में दिखाते हैं। जो ये जो शेप होता है वो एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, जैसे एस रोल नंबर यानी स्टूडेंट रोल नंबर, एस नेम यानी स्टूडेंट नेम। ये मान लीजिए क्या ऐसी होगी क्लास, ठीक है, एस क्लास है, इसको नाम दे दिया एस क्लास, ठीक है। ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। एक टीचर के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, टी नेम यानी टीचर नेम, टी सब्जेक्ट, टीचर का सब्जेक्ट हो सकता है पढ़ाने का, टी आप बोल सकते हैं सैलरी। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब दोनों के बीच में अपने को क्या करना है, क्योंकि ये तो आपकी एंटिटी होगी, अब बीच में क्या बचा आपका रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप भी आपको करना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप का माध्यम क्या हो सकता है, रिलेशनशिप का माध्यम इसमें क्या हो सकता है, रिलेशनशिप को हमेशा इस डायमंड शेप में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं, डायमंड शेप में दिखाया जाता है रिलेशनशिप को। जैसे मान लीजिए क्लास है, तो क्लास के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की एक क्लास होगी और टीचर की भी क्या होगी, एक क्लास होगी। तो इस बेस पे क्या है कि आप इसमें रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये आपका एक तरह का क्या है, एक ईआर मॉडल्स है। ये आपका क्या है, ईआर मॉडल्स है, यानी आप इसको बोल सकते हैं ईआर डायग्राम मैंने बनाया है। ये आपकी एंटिटी है, ये इसके एट्रीब्यूट्स है, यानी इस एंटिटी की विशेषता बताने वाले एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एक दूसरी एंटिटीज है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, और दोनों के बीच में एक क्लास नाम से मैंने क्या किया, एक रिलेशनशिप मैंने बनाया है। क्लास जो है, सॉरी, रिलेशनशिप को हमेशा डायमंड शेप में दिखाया जाता है। ये तो ऐसे मैंने बनाया है, उसको क्या है कि हमेशा डायमंड शेप में दिखाया जाता है। तो ये बात होगी आपकी ईआर डायग्राम की या फिर ईआर मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में बता दिया आपको। अब देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स के प्रकार, कि एट्रीब्यूट्स कितने प्रकार के होते हैं।
मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहला आपका है की एट्रीब्यूट्स। कौन सा है? की एट्रीब्यूट्स। दूसरा है आपका कंपोजिट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तीसरा है आपका सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। चौथा है आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। और पांचवा है आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। आपके कुल क्या है? 5 प्रकार के क्या है एट्रीब्यूट्स को बांटा गया है। या आप बोल सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, आपके कितने हैं? कुल 5 प्रकार के हैं। अब इनको क्या क्या एक एक करके इसको समझते हैं। पहला है की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स का ऐसा एट्रीब्यूट्स जो यूनिक वैल्यू को रखता है। क्या बोल सकते हैं? ऐसा एट्रीब्यूट्स जो यूनिक वैल्यू को रखता है उसको क्या कहते हैं? की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर। रोल नंबर आपका क्या हो सकता है? ये आपका की एट्रीब्यूट्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा वो आपकी क्या होगी? एक यूनिक वैल्यू होगी। इसका यूनिक वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो दोबारा रिपीट ना हो, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी यूनिक वैल्यू होगी। तो आपका जो रोल नंबर है वो आपकी क्या होगी? यूनिक वैल्यू होगी। अपने इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें एक एट्रीब्यूट बना दिया टीचर आईडी, तो टीचर आईडी भी क्या होगी आपकी? एक की एट्रीब्यूट हो सकता है। क्या हो सकता है? एक की एट्रीब्यूट सकता है। यानी प्रत्येक टीचर की हो सकती है अपनी एक आईडी हो, उसका एक नंबर हो, वो नंबर किसी दूसरे टीचर का नहीं हो सकता, तो वो क्या कहलाएगा? आपका टीचर आईडी। यानी आपका ये क्या है? की एट्रीब्यूट्स है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो टेबल इसमें आपके रोल नंबर है क्या है? वो आपके की एट्रीब्यूट्स है। क्यों? क्योंकि ऐसी ये हमेशा की एट्रीब्यूट्स उसको कहते हैं जो एक यूनिक फील्ड पे बनाया जाता है। दूसरा है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। दूसरा कौन सा आपका? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। जो आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपके दूसरे पे निर्भर करते हैं। जो क्या करते हैं? दूसरे पे, दूसरे एट्रीब्यूट्स पर क्या होते हैं? आपके ये निर्भर करते हैं। या इसको बोल सकते हैं कि आप एक से अधिक एट्रीब्यूट्स को मिलकर क्या बनाते हैं? आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आपके बनाते हैं। जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैसे बनाएंगे अपने? जैसे मान लीजिए ये नेम है। मान लीजिए मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया स्टूडेंट सर नेम। नेम या आपने बोला लास्ट नेम। प्रत्येक स्टूडेंट का या प्रत्येक व्यक्ति का एक नेम होता है, उसका लास्ट नेम होता है। तो आपका जो नेम और लास्ट नेम है वो आपका क्या है? वो आपका एक कंपोजिट प्रकार का क्या है? एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है कि दो एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का समायोजन होता है। या बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स से ये मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इसको कहा जाता है। तीसरा है आपका सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तीसरा कौन सा आपका? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार का मान दिया जाता है। इसमें आपका क्या होगा? एक ही प्रकार का मान दिया जाएगा, वो आपका कहलाएगा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे आपका क्लास है। क्लास क्या है आपकी? एक स्टूडेंट की एक ही क्लास हो सकती है, एक से अधिक क्लास नहीं हो सकती। वो आपकी क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। या आप बोल सकते हैं कि एक टीचर का क्या हो सकता है? एक ही सैलरी हो सकती है, तो ये क्या आपकी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। या आप बोल सकते हैं एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है, तो ये आपका क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पर टीचर की आईडी, ये भी आपकी क्या है? सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स। यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसमें केवल एक ही मान आपका आता हो उसको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। दूसरा है आपका मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। दूसरा कौन सा आपका? तो चौथा आपका कौन सा है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक से अधिक एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट एड्रेस है।
क्या है? एड्रेस। अब एड्रेस में क्या हो सकता है? एड्रेस में और भी चीजें हो सकती है क्या? जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए स्टेट। ये क्या है? ये आपके क्या है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एक से अधिक या दो से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर बने होते हैं। जैसे एड्रेस है, प्रत्येक एड्रेस को आप एक जगह नहीं लिख सकते, उसको कई टुकड़ों में, यानी हो सकता है कि प्रत्येक स्टूडेंट का एक मकान नंबर हो, यानी हाउस नंबर हो, स्ट्रीट नंबर हो, उसका मोहल्ला हो, यानी उसका कॉलोनी हो, उसका डिस्ट्रिक्ट हो, उसका स्टेट हो। तो ये सब क्या है? एक एड्रेस के ये 4-5 पार्ट है। तो ये 4-5 पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे? आपके मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स आपके ये बनाएंगे। तो उसमें बोला है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहेंगे, जो आपके एक या एक से अधिक वैल्यू से मिलकर बने होते हैं, उसको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। फिर पांचवा है आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दूसरे एट्रीब्यूट से निकल के बने, मतलब दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव होकर मिलकर बनते हैं। उसको क्या बोलता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की क्या है? डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो क्या है? जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए है आपकी, जैसे आज तारीख कितनी है? आज तारीख 3 है, 3/7 मान लीजिए 1900, या आपने कहते हैं 2002। ये अपना ये हो गया। तो ये इसकी क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन मैंने क्या किया? ये तो मैंने डेट ऑफ बर्थ मैंने स्टोर किया। ये आपका क्या है? ये आपकी मुख्य एंटिटी है, सॉरी मुख्य एट्रीब्यूट से आपका डेट ऑफ बर्थ। लेकिन मैंने इससे क्या किया? मैंने इससे डिवाइड करके, मैंने क्या किया कि उसको डिवाइड जो एट्रीब्यूट होता है उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है, यानी डॉटेड में दिखाया जाता है। जैसे मैंने इसमें लिख दिया एज। अब एज क्या है? एज आपकी सिंगल वैल्यू है, वो या तो 18 साल का, या 19 साल का, या 20 साल का। तो वो क्या होगी? इसकी एज। एज कैसे निकली आपकी? इस डेट ऑफ बर्थ से निकली है, यानी डीओबी से निकली है। तो डीओबी आपकी क्या है? मैन एंटिटी होगी, सिंगल प्रकार के एट्रीब्यूट्स हो गया आपका। लेकिन मैंने उसको क्या किया? डिवाइड करके मैंने दूसरा एट्रीब्यूट्स और बनाया, इसको बोला जाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। इसमें जैसे एज है, एज डेट ऑफ बर्थ में तो पूरा डेट ऑफ बर्थ आता है, लेकिन एज में क्या आता है? एक संख्या आती है, या तो 18 साल का, या 19 साल का, या 17 साल का है, तो आपकी क्या होगी? एज। तो एज आपकी क्या होगी? डिराइव्ड प्रकार का एट्रीब्यूट्स हो गया। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स के प्रकार थे। अब अपने बात करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि उनकी भी क्या होती है? कुछ लाभ होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हानियां होती है। प्रत्येक मॉडल की क्या होती है? कुछ विशेषता होगी और कुछ क्या होगी? उसकी हानियां होगी। अब अपने उनके जो ईआर मॉडल की जो आपकी विशेषता है उसके बारे में देखेंगे, फिर उसकी हानियों के बारे में देखेंगे कि उसकी क्या हानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो ईआर मॉडल है वो क्या है? आसान है। ये क्या आपका? आसान। आसान कैसे है कि इसमें जो आपका मॉडल, जो आपका ईआर मॉडल है, इसमें आप अपने डाटाबेस को एक डायग्राम फॉर्मेट में बना सकते हैं और इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये आपका मॉडल क्या है? एक आसान मॉडल है। दूसरा क्या है? दूसरा इसमें यह है कि इसमें डाटा का क्या नाम है? आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, या डाटा पर आसानी से प्राप्त पहुंचा जा सकता है। तो ये इसका क्या है? दूसरा फायदा है, यानी इजी एक्सेस, या आप बोलते हैं एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ये आप अलग अलग रिलेशनशिप को बताता है, यानी आप इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप कर सकते हो, जैसे 1 to many, many to many, many to 1। इसमें आप अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप इसमें आप इसमें स्थापित कर सकते हो। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इसकी क्या तीसरी विशेषता है?
इसकी चौथी विशेषता क्या है कि ये मॉडल क्या है, आसानी से दूसरे मॉडल में कन्वर्ट हो सकता है, यानी इस मॉडल का प्रयोग करके आप दूसरा नया मॉडल बना सकते हो। तो ये क्या है, इसकी अगली विशेषता है क्या कि इस मॉडल से आप नया मॉडल या कोई नया प्रकार का डाटा मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसकी नेक्स्ट विशेषता आपकी होगी। अब ये जो 4 विशेषता है, तो इसकी क्या है, हानियां भी है। हानि क्या है कि इसके अंदर आपको जो इंटरफेस है वो आप या इंटरफेस या डाटा क्या होते हैं आपके हाइड होते हैं, या वो डाटा का लॉस हो जाता है, यानी आप इसके अंदर डाटा को सही रूप में नहीं दिखा सकते, या आपके जो डाटा होंगे वो क्या हो सकते हैं, आपके हाइड हो सकते हैं, यानी आप एक एंटिटी के कई एट्रीब्यूट्स होंगे लेकिन आप उसको ढंग से नहीं दिखा सकते। तो ये क्या होगा, आपका डाटा का लॉस होगा। दूसरी इसकी हानि क्या है, दूसरी हानि ये है कि इसमें मैनिपुलेशन की क्रियाएं क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है। मैनिपुलेशन क्रिया यानी कि आपका इंसर्ट करना, डिलीट करना, मर्ज करना, सॉर्ट करना, सर्च करना, ये आपकी जो मैनिपुलेशन की क्रियाएं हैं ये इसमें क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो ये क्या इसकी दूसरी हानि है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ER डायग्राम के बारे में बताया कि ER डायग्राम क्या है या ER मॉडल क्या है, ऐसे कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है। तो आज मैंने इस मॉडल के बारे में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसी के बारे में आपको और बताऊंगा कि अपने इस प्रकार से यह मॉडल बना के अपना टेबल किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।